सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, है ना। घर पे अच्छे से रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और लिख कर अभ्यास भी कर रहे होंगे। ओके बेटा। अभी इन दिनों तो मैडम आप लोगों को रिवीजन ही करा रहे हैं ना, क्योंकि PT1 के एग्ज़ाम थे तब से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ओके बेटा। और सब सब्जेक्ट में हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके। और अभी हम क्योंकि टर्म 1 की एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है ना हमको, इसलिए हम टर्म 1 के लिए भी रिवीजन करेंगे आगे भी। ओके। तो हम आज हिंदी में कक्षा 2 में पार्ट 7 मेरी किताब का मेरी किताब का रिवीजन करेंगे। ओके, पुनरावृत्ति करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 5 दोस्त की मदद तक कर लिया था। ओके। अब करेंगे हम मेरी किताब। अब मेरी किताब में तो आप लोगों ने पढ़ तो ये पाठ के बारे में तो आप समझ गए, क्योंकि मेरी किताब में क्या, वो जो वीरू होती है वो अपने मौसी के घर जाती है मम्मी के कहने पर, और मौसी के घर जाके देखती है तो वो वहाँ पे उसको बहुत सारी, मौसी का एक रूम होता है उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, लाइब्रेरी जैसी। तो वो भी मौसी को किताबें देखकर वो मौसी को पूछती है कि मौसी मेरे लिए भी किताबें मिलेंगी। इस तरह से मौसी उसको तरह तरह की किताबें बताती है और देती है उसको किताबें, लेकिन उसको कोई भी किताबें पसंद नहीं आती। कभी मोटी बोलती है, कभी पतली बोलती है, कभी छोटी बोलती है। ऐसे आखिर में मौसी उससे परेशान हो जाती है, थोड़ा हंस के उसको बोलती है कि अब नेक्स्ट टाइम आओगी, तुम अगले बार आओगी ना तो अपने साथ एक फुट्टा लेके आना, स्केल लेके आना और अपने आप नाप के किताब लेके जाना। ओके बेटा। यहाँ तक हमने ये पार्ट हमने समझ लिया था। अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। ओके। बाकी तो आप लोगों ने बुक्स में तो CW में निकाल रखा है ना। मेरे साथ साथ जब मैं रिवीजन कराते हैं ना मैडम, तो आप भी साथ में अपनी CW नोटबुक लेके बैठा करो। ओके। तभी तो साथ साथ पता चलेगा मैडम जब पढ़ाएगी तब। तो अभी अपनी CW नोटबुक निकालो और साथ में पेंसिल भी निकालो, जिससे ऐसे लिखना नहीं है आपको, साथ साथ ऐसे मैडम के साथ साथ पेंसिल को रखना है वहाँ पे। ओके, जहाँ मैडम बोलती है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कठिन शब्द निकालिए अपनी CW नोटबुक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है कठिन शब्द में संदेश, पकड़ाई, अचरज, घबराकर, ठिठक, बस्ते, दीवारें, फुट्टा, किताबें, नापकर, पसंद, सुझाव। हो गया ये 1 टाइम। 2 टाइम लिखाते हैं ना मैडम कठिन शब्द। चलो एक बार और देखते हैं। संदेश, पकड़ाई, अचरज, घबराकर, ठिठक, बस्ते, दीवारें, फुट्टा, किताबें, नापकर, पसंद, सुझाव। ये तो कठिन शब्द हो गए। ओके। अब देखते हैं आगे बेटा इसके शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ। तो शब्द अर्थ में है, इधर शब्द होते हैं, इधर इसके अर्थ होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं। ओके। अब है पहला इसका अचरज, आश्चर्य, साहस, हिम्मत, संदेश, समाचार, सुझाव, उपाय, फुट्टा, फुटा भी बोलते हैं इसको, और लंबाई, ऊंचाई, मोटाई नापने का यंत्र भी बोलते हैं। ओके। एक बार और इसके शब्द अर्थ देखते हैं। अचरज, आश्चर्य, साहस, हिम्मत, संदेश, समाचार, सुझाव, उपाय, फुटा या लंबाई, ऊंचाई, मोटाई नापने का यंत्र। ओके। अब इसके शब्द अर्थ भी हो गए। ओके। अब नेक्स्ट पेज खोलते हैं हम। विपरीत शब्द। ओके। विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड होते हैं ना, जो इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स बोलते हो आप लोग, तो हिंदी में विपरीत अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं इनको। ओके। विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो पहला है इसमें पास। पास का क्या है? दूर। अब दूर होगा तो पास हो जाएगा। ओके। अंदर, बाहर, अधिक, कम, पसंद, नापसंद, मोटी, पतली, बड़ी, छोटी। एक बार और देखते हैं इसको। पास, दूर, अंदर, बाहर, अधिक, कम, पसंद, नापसंद, मोटी, पतली, बड़ी, छोटी। ये हो गए इसके विपरीत शब्द, विलोम, यानी कि विलोम शब्द। ओके। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, किसने किससे कहा। अभी इसके प्रश्न उत्तर दूसरे वीडियो में मैं कराऊंगी, है ना, दूसरे भाग में कराऊंगी। अभी हम पहले किसने किससे कहा देख लेते हैं। ओके बेटा। चलो,
तो है सबसे पहला है इसमें किसने किससे कहा, मतलब कौन किसको कह रहा है, कौन मतलब पार्ट में जो था ना कि लेसन में ये जो ये शब्द है, जो ये वाक्य है, ये किसने किसको बोला था, किसने किससे कहा था। ओके, तो है पहला है का में है बाप रे इतनी सारी किताबें। तो ये किसने कहा था, वीरू ने मौसी से। वीरू ने तो जब वीरू आती है तो मौसी को पूछती है ना, उसकी उनकी बुक्स देख के बहुत सारी। तो किसने कहा था ये, वीरू ने मौसी से। अब है दूसरा है क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। तो ये किसने कहा था, ये भी वीरू ने मौसी से कहा था, है ना, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। तो ये किसने कहा था, ये भी वीरू ने मौसी से। अब है तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं। तो ये किसने कहा था, ये मौसी ने वीरू को। अब ये दोबारा देखते हैं इसको एक बार, तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं। तो ये किसने कहा था, मौसी ने वीरू को। अब है बाप रे यह तो बहुत मोटी है। इसका ये किसने बोला था, ये वीरू ने मौसी को बोला था ना, कि वो बोलती है बाप रे ये तो बहुत मोटी है। तो ये किसने बोला था, वीरू ने मौसी से। ओके, अब एक बार और देखते हैं, बाप रे इतनी सारी किताबें। तो ये किसने कहा था, वीरू ने मौसी से। क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है, ये किसने कहा था, वीरू ने मौसी से। फिर है तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है, ये किसने कहा था, मौसी ने वीरू को। अब है बाप रे यह तो बहुत मोटी है, ये किसने कहा था, वीरू ने मौसी को। ओके, अब हम आगे देखते हैं, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो रिक्त स्थान मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स, जो बोलते हैं ना खाली जगह भरो। तो इसको देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें, मौसी ने डैश से वीरू को अंदर बुलाया। तो इसमें क्या आएगा, या खाली जगह में प्यार, क्या आएगा, प्यार। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, मौसी ने प्यार से ही तो बुलाया था ना वीरू को अंदर। अब दूसरा है बाप रे इतनी सारी डैश, डैश में क्या लिखेंगे, किताबें। तो यहाँ क्या आएगा, किताबें। ओके, अब है गा में है किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी, लास्ट में डैश है यहाँ पे, दीवारें थीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दीवारें। ओके, अब है जब तुम आओ तो अपने साथ एक, यहाँ खाली जगह है, लेती आना। तो डैश में क्या आएगा, फुट्टा। जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब है ये लास्ट, तुम्हें जितनी मोटी, डैश में क्या लिखेंगे, मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं इसको, खाली जगह भरे को। मौसी ने डैश में लिखेंगे प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। फिर दूसरा है बाप रे इतनी सारी किताबें। तो डैश में क्या लिखेंगे, यहाँ किताबें। ओके, अब है किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी, डैश में क्या लिखेंगे, दीवारें थी। अब है जब तुम आओ तो अपने साथ एक, या खाली जगह में क्या लिखेंगे, फुट्टा लेती आना। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, फुट्टा। ओके, फिर है तुम्हें जितनी, डैश है, यहाँ पे डैश में लिखेंगे मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ओके, तो ये अपने रिक्त स्थान हो गए। अब हम आगे के वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और सही और गलत, राइट होंगे ना, वो मैं आपको कराऊंगी। ओके बेटा, तो हम अभी हमने क्या क्या किया है आज, कठिन शब्द, शब्दार्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, विपरीत शब्द, विलोम शब्द जो होते हैं ना वो, और क्या किया है हमने, किसने किससे कहा, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला है ना, हमेशा मैं वीडियो में बोलती हूँ कि हमको लिख लिख के इसका अभ्यास करना है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और सही और गलत करवाऊँगी। ओके, और जब तक हम ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई है ना, ये सब आप लिख लिख के
तब तक इसकी तैयारी करना। ओके, तब तक ये सब अच्छे से याद करना, अच्छे से लिखना, और हमें आगे के लिए भी तैयारी करनी है। और मैंने बताया ना पहले भी कि हमको लिख के ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, लिखने से हमें अच्छे से लर्न होता है। ओके, और हमें हमेशा एग्ज़ाम में अपने आप ही लिखना है बेटा, है ना, अच्छी हैंडराइटिंग में और अच्छी लाइन के ऊपर पेंसिल से साफ साफ लिखना है। ओके, और अपना ध्यान रखना बेटा, और मम्मी पापा का भी ध्यान रखना। मालूम है मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए ना। कहीं से भी आते हैं बाहर खेल के तो भी हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, है ना। कहीं बाहर जाते हैं तो हमें मुंह पे मास्क लगा के जाना चाहिए। ओके बेटा, और आई होप कि आप लोगों को भी स्कूल की याद आती है ना स्कूल की, कि जल्दी से हम लोग स्कूल जाएं। ओके, और टीचर्स लोग भी आपको, मैडम भी आपको बहुत याद करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।